बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कल का खुलासा ये है कि इंसान अपना मामला अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दे और फिर उसी पर तवक्कल करे। और तवक्कल ये है कि बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपना रास्ता बताया है वो उसी रास्ते पे चले और अल्लाह तबारक व तआला पर एतिमाद करे, और जो उसकी काविशें हैं, जो जिद्दोजहद है, इस पे वो यकीन और एतिमाद रखे कि अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। और जिस शख्स ने तवक्कल को अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए असबाब से खाली कर लिया, उसने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल नहीं किया और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके पर नहीं चला। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। सही बुखारी की रिवायत में आता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि यमन के लोग हज के लिए रवाना होते लेकिन अपने साथ ज़्यादा सफ़र ना लेते, सफ़र खर्च को लेकर ना निकलते और ये कहते कि हम अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल करने वाले हैं। लेकिन मक्का जब पहुँचते तो फिर लोगों से मांगना शुरू कर देते। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म नाज़िल फरमाया, वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा, कि सफ़र के लिए ज़ादे राह लो और यकीनन बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। इस आयत करीमा में देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है कि जब तुम सफ़र के लिए निकलो तो सफ़र खर्च लेकर निकलो, अपना ज़ादे राह लेकर निकलो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है और यही असबाब को इख्तियार करना है, फिर जो है वो तुम सफ़र करो। इसी तरह जो लोग कस्बे माश के लिए जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, ज़मीन पे सफ़र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उनकी तारीफ फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व आखरून यज़रिबून फिल अर्दि यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह, और कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला का फजल तलाश करते हुए ज़मीन पे सफ़र करते हैं। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कस्बे माश का हुक्म भी दिया है कि तुम अपना रोजगार तलाश करो, तुम रिज़्क़ हलाल को तलाश करो, उसके लिए कोशिश करो, जिद्दोजहद करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, सो जब तुम नमाज पूरी कर लो तो ज़मीन पे फैल जाओ और अल्लाह तबारक व तआला के फजल को तलाश करो। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि जब तुम इबादत कर लो, नमाज को मुकम्मल कर लो, तो फिर ज़मीन पे फैल जाओ और अल्लाह तबारक व तआला के फजल को तलाश करो। सही बुखारी की रिवायत में आता है कि हुज़ूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम सहाबा की मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। एक ताकतवर शख्स जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस के पास से गुजरा तो सहाबा किराम ने कहा, ये कितना ताकतवर शख्स है, काश इसकी ताकत अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च होती। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, क्या वही शख्स अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में है जो कत्ल कर दिया जाए? फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने अहले खाना को सवाल से बचाने के लिए रिज़्क़ हलाल की तलब के लिए निकलता है, सुनो वो अल्लाह के रास्ते में है। और जो शख्स अपने आप को लोगों से सवाल से बचाने के लिए रिज़्क़ हलाल को तलब करता है, कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है, हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं वो भी अल्लाह के रास्ते में है। अलबत्ता जो शख्स महज माल की कसरत की तलब के लिए निकलता है, हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि वो शैतान के रास्ते में है। बंदा मोमिन को गौर करना चाहिए कि अगर वो रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलता है तो वो अल्लाह के रास्ते में है, लेकिन वो अगर कसरत माल की तलब के लिए निकलता है कि उसके पास हर तरह की आसाइश हो, कोठियां हो, कारें हो और उसका मकसद सिर्फ दुनिया हो, तो हुज़ूर क्या इरशाद फरमाते हैं कि वो शैतान के रास्ते में है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, उसने आकर ये कहा कि अगर लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हो जाएं,
तो अल्लाह तबारक व तआला उनको रिस्क अता फरमाएगा। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ये बात दीन में मारूफ नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को माश के साथ मुब्तला किया है और फरमाया है कि कुछ लोग अल्लाह का फजल तलाश करते हुए जमीन पे सफर करते हैं। तो देखें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किस तरह रहनुमाई फरमाई है कि तुम सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते रहो और ये कहो कि हम तवक्कल करने वाले, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, हमें रिस्क देगा, और तुम कोशिश और जिद्दोजहद को छोड़ दो। ऐसी बात हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि दीन में मारूफ नहीं है। इसीलिए हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का इरादा करो तो घर में देख लो कि गंदम मौजूद है या कि नहीं, और अगर घर में गंदम मौजूद नहीं है तो फिर तुम पहले रिस्क हलाल को तलाश करो, कोशिश करो, जिद्दोजहद करो, पहले घर में गंदम को रखो, फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। इसी तरह अगर बीमार हो जाता है तो उसको भी जो है वो इलाज करवाना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल ये है कि तुम असबाब को इख्तियार करो, लेकिन असबाब की तरफ नजर ना हो, बल्कि तुम्हारा एतिमाद और यकीन कामिल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुक़द्दसा पर होना चाहिए कि अगर हम बीमार हुए हैं तो वही शफा देने वाला है। हजरत उसामा बयान करते हैं कि एक एराबी हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और आके अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह अगर हम बीमार हो जाएं तो क्या हम इलाज करवाएं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, अगर तुम बीमार हो जाओ तो इलाज करवाओ। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बीमारी के सिवा हर बीमारी की दवा बनाई है, हर बीमारी के लिए शफा रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने, सिवाय एक बीमारी के। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो कौन सी बीमारी है? तो हुजूर ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो बीमारी बुढ़ापा है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह ये बताइए कि हम जिस दुआ से इलाज करते हैं या जिन औराद और वज़ाइफ से हम दम करते हैं, क्या इनसे कोई चीज अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर को बदल सकती है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, ये चीजें भी अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर से हैं। सो बंदा अगर बीमार होता है तो वो इलाज करवाए, यह भी अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर से है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तवक्कल के सही माना को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।